ऐसा क्या हुआ जिसने निरमा को अर्श से फर्श फैला दिया। गुजरात का एक लड़का करसन भाई सरकारी संस्था में रसायन विशेषज्ञ की जॉब करता था, पर उनकी सैलरी उनके लिए सफिशिएंट नहीं थी। इसी कारण उन्होंने एक साइड बिजनेस करने की सोची। अपने रसायन के ज्ञान से उन्होंने एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया जिसका नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रखा। वो खुद घर घर जाते और अपना डिटर्जेंट पाउडर बेचा करते थे। उस टाइम तक मार्केट में सर्फ नाम का सिर्फ एक डिटर्जेंट फेमस था, लेकिन इसे सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते थे क्योंकि इसकी कीमत 15 रुपए किलो थी। वहीं निरमा सिर्फ 3.5 रुपए किलो में मिल जाता था, जिसके कारण लोअर क्लास और मिडिल क्लास के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कम प्राइस में डिटर्जेंट यूज करने की। इस डिमांड ने निरमा की पॉपुलैरिटी को आसमान में पहुंचा दिया और इसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए करसन भाई ने अहमदाबाद के सरसपुर में एक शेड भी खोल लिया। उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटजी का यूज किया। वो कुछ वुमेन को हायर करते। ये वुमेन नॉर्मल रिटेलर के पास जाती और उनसे निरमा का डिमांड करती, जिससे रिटेलर को लगता कि निरमा को सेल करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है और वो खुद करसन भाई से संपर्क करके उनसे निरमा का स्टॉक बाय कर लेते। 1975 तक उनका बिजनेस पूरे गुजरात में एक्सपेंड हो गया था, लेकिन अब करसन भाई अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1975 में ऑल इंडिया रेडियो में सबकी पसंद निरमा जिंगल से अपना एक एड कैंपेन चलाया और इसी जिंगल के साथ 1977 में एक टीवी एड भी। दोनों ही एड सक्सेसफुल रहे और इसी के चलते 1977 में 12% मार्केट कैपिटल के साथ और 1985 में 60% मार्केट कैपिटल के साथ निरमा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन ये सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं चली। सर्फ की पेरेंट कंपनी HHL ने व्हील नाम से निरमा जितनी प्राइसिंग के साथ एक डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया। ये डिटर्जेंट फ्रेगनेंट था, हैंड जनरल था और क्वालिटी में भी निरमा से अच्छा था। इसके अलावा HHL ने निरमा के खिलाफ और भी एड कैंपेन चलाए और इन सारी वजह से 1990 तक HHL का मार्केट शेयर 11 से 24% हो गया और निरमा का मार्केट शेयर 60 से 50% पे आ गया। इसी बीच यूपी की गलियों से एक और डिटर्जेंट पाउडर घरी मार्केट में आ गया, जो निरमा से 10% महंगा और क्वालिटी में निरमा और व्हील दोनों से अच्छा था। घड़ी ने खुद को एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया और अपनी क्लास मेंटेनेंस करने के चक्कर में बहुत सारे निरमा कस्टमर घड़ी में शिफ्ट हो गए। निरमा लगातार लॉस में जा रहा था, पर निरमा ने अपने कोर प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जगह प्रीमियम मार्केट में एंट्री ले ली। उन्होंने निरमा का नया प्रोडक्ट निरमा ब्लू लॉन्च किया और उसके अलावा बाथिंग सोप, शैम्पू, ऑयल और टूथपेस्ट भी लॉन्च किए, लेकिन ये सारे के सारे प्रोडक्ट फेल हो गए। 2017 तक निरमा का मार्केट शेयर घटकर सिर्फ 4% बचा था। खुद को रिवाइव करने के लिए उन्होंने निरमा एडवांस लॉन्च किया, साथ ही ऋतिक रोशन से इसका एड भी करवाया, पर पीपल अब निरमा से पहले जैसा कनेक्ट नहीं कर पाए और आज के टाइम पे निरमा की सेल बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है।